3 टायर सिस्टम जो पंचायत राज एक्ट जो लाया गया था, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी कि यहाँ पे जो हर गांव में जो डेवलपमेंट होगा तो हिंदुस्तान भी एक पावरफुल कंट्री बन सकती है, डेवलपमेंट कंट्री बन सकती है जब तक हम गांव को डेवलपमेंट करेंगे। आज हम बात करेंगे ज़िला रामन से दूर दराज इलाका यानी नील वैली पंचायत बहुतार गगननाथ की अगर बात करेंगे तो 1947 से लेकर आज तक बुनियादी सहूलियत से वो महरूम है, चाहे वो पानी वहाँ पे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आगे तो एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स के अगर वहाँ पे एक टॉयलेट कम्प्लेक्स भी नहीं बना है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं स्ट्रेंथ के 75 स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़ेर तालीम है स्कूल्स में। और साथ साथ अगर मिड डे मील की अगर बात करेंगे जो किचन शेड की अगर तो किचन शेड भी अभी वहाँ भी नहीं बने हैं। ये जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो तीन कमरों पे मुश्तमिल हैं और वहाँ के टीचर वहाँ पर 2 टोटल टीचर्स हैं। और रोड्स की अगर बात करेंगे तो रोड से वो अब तक महरूम हैं। लीवरा टू गगननाथ जो फॉरेस्ट ने भी उसको क्लियरेंस दी थी और वहाँ के मुकामी लोगों ने भी और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव ने भी काटे और वहाँ पे उन्हें सुनवाई नहीं हुई। अगर बात की जाएगी तो ग्राउंड लेवल पे मरकज़ी सरकार और हुकूमतें यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन दावा करती है कि हमने बहुत सारे स्कीम्स गांव में लॉन्च की हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, लोगों तक फ़ायदा नहीं। तो लोगों ने भी इस हवाले से बात की और वहाँ के मुकामी सरपंच ने भी मीडिया से बात की और क्या कुछ बताया आपको हम विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। गगननाथ रोड की डिमांड ये कि हर जगह पे रोड घर घर हर इलाकस घर घर तीस गगननाथ क्या शनवाई 1947 पे मांगनी यह अलग तह मुतालबा सन कि गवर्नमेंट साहब अगर यह रोड त्र करो सारी मुश्किल दूर न तो मुश्किल सोन बेमार जंगलस मज वत मार बेमार मुश्किल डॉक्टर ये शीन पेन ये डॉक्टर स्टाफ वार पूरा कह तुम डॉक्टर तक गंडवन तो जनाब तुलन तमिस नखस वातान बानहल तुल तक अधर वत मज सोन बेमार मरित मुश्किल मन 5 मीटर शीन लगभग पेन ये रोड गस कोशिश दबा दब 2 किलोमीटर गोमुत आखिरी नंबर लोगमुत ये वन तह शनवाई कर 45 के बाद भी अभी लिंक रोड से महरूम है। इधर कोई लिंक रोड नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाएगा, अचानक कोई डिलीवरी होगी, डिलीवरी का तो कोई पता नहीं होता है। अचानक अगर कोई डिलीवरी होगी तो उसमें बहुत मुश्किलात हो जाते हैं। यहाँ से चारपाई पर उसको ले जाना पड़ता है 4 किलोमीटर। जब तक हम उसे रोड में पहुँचाते हैं लेवरा के अंदर तब तक वो मर जाती हैं। आज इस दिन के अंदर भी एक डिलीवरी केस था जिसको हमने मजबूरी के तौर पर पैदल लिया, यहाँ से चारपाई पर पहुँचा, उसको लेवरा में पहुँचाया। अभी भी वो बानिहाल के अंदर हैं, अभी भी उसका कोई मसला हल नहीं हुआ। यहाँ हर किस्म की कमी है, मगर हमें सबसे पहले उम्मीद है डीसी रामन से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि वो वक्तन इस गगननाथ के अंदर कोई ऐसी टीम भेजे जिससे पता चले इस गांव के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमी है। इस गगननाथ के अंदर रोड तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है 1947 के बाद कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए या जम्मू के अंदर अगर देखा जाए 4 घरों को रोड दिया जाते हैं। इस गगननाथ के अंदर एक बहाना बना कर लिया है कि इसमें जी जंगल है, इसमें जी दरख्त है। टीचर 2 है, वो भी एक है बेचारा कहीं लगा दिया और दूसरा एक ही है। यहाँ देखो ना क्या लड़के ये पढ़ेगा, यहाँ खेलने के लिए आए कि सबक सीखने के लिए आए। टीचर 2 है, एक भी निकाल दिया यहाँ से। एक क्या करेगा यहाँ? नहीं यहाँ सेटअप नहीं, यहाँ कुछ नहीं, पानी का सेटअप नहीं, कुछ नहीं। देखो ना ये हाल, देखो ना हमारे पाइप की पानी का। बच्चे क्या पिएगा, क्या करेगा, क्या बनाएगा? मरेगा नहीं बच्चे तो फिर क्या करेगा? ये गवर्नमेंट कहते हैं हम तमाम सेटअप देते हो, क्या मिलता है हमारे सेटअप? कुछ ही नहीं है। करते हो पानी बच्चों के लिए है ही नहीं आज हमारे पास। नहीं पानी नहीं कुछ। क्या मसला है यहाँ बच्चों को पानी पीने के? पानी किस क्लास में पढ़ते हो? बिजली का मसला हमारा ये है कि हमने जो ही हम सरपंच बने थे
2018 के एंडिंग में, तो सबसे पहले हमसे यही प्लान लिया गया, बिजली, पानी और रोड का। लेकिन न जाने हमको जय साहब किस बात पे नाराज़ है, या एक्शन साहब किस बात पे नाराज़ हैं, या डीसी साहब किस बात पे नाराज़। किराया तो ये 28 दिन से पहले ले लेते हैं, लेकिन आपने खुद देखा, आपने वो विजुअल भी लिए, जो लकड़ी के पोल हैं और जो कायल के दरख्त हैं, अखरोट के दरख्त के तरफ हम बिजली लगाने के लिए मजबूर इसलिए हैं कि हमारे बच्चे तालीम की वजह से, बिजली की वजह से तालीम जो हमारे, चाहे हमारे बच्चों को पीछे रह गए। अब हम जो आपने बिजली देखी वो हम खुद रिस्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी नील में एक लाइन माइन है, आपने देखा गगननाग में। आप ये देखो कंतरागन का ये जो एरिया है, यहाँ पे 12 महीने अब लोग बसते हैं, क्योंकि इनको नीचे ज़मीन थी, वो ज़मीनें ख़त्म हो गई, अब ये यहाँ पे बसते हैं। अरसा 3 साल हो गए मैंने कंतरागन के लिए ट्रांसफार्म मांगा, लेकिन अभी तक वो हमको न मालूम किस वजह से नहीं मिला। पोल हमने कम से कम 150-200 पोलों की डिमांड दी। हम ये नहीं कहेंगे दूसरों की तरफ हम आपको ये करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, हम वही कहेंगे जो हमने किया है। हाला बार बार जम्मू सेक्रेटरीट जहां भी जाना था हम वहां गए, लेकिन वो पोल और वो तार 10 फुट के लिए अभी भी हम मजबूर है। हाला मेरा एक एरिया है मलकपोरा, जो नीचे नीचे बिल्कुल पक्के रोड के साथ में आपको मिलेगा, अभी तक वहां पे बिजली नहीं है। तो ये मुझे मालूम नहीं है, वहां पे ट्रांसफार्म लगे हैं मेरे भाई, जहां 2 घरों को एक ट्रांसफार्म लगा है। अगर वक्त आया वो भी आपको बताऊंगा। और बिजली वाले जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको नज़र ही नहीं आते। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे इनको नज़र नहीं आते। जहाँ पे कोई नेता या मैं कहूँ 2 घरों के लिए, वहाँ 2 घरों के लिए ट्रांसफार्म लगा, लेकिन मेरे कंतरागन में, मेरे गगननाग में, मेरे आलोस में जहाँ 40-40 घर रह रहे उनको इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बिजली का पोल तो सवाल ही नहीं है, कहीं तार के 2 फुट नहीं नसीब हो रही है। पानी का मसला जो है अरसा कोई 50 या 20 या 30 साल में, इतना नहीं जानता। एक लाइन जो है हमारी है जो गगननाग के लिए चल रही है, उसमें उस वक़्त के मुताबिक इस वक्त आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, तो पानी की किल्लत ऑलरेडी है। गगननाग, बोहरदार, कंतरागन, चिदोस, इन जगहों में कहीं जो हमारे चश्मे हैं वो कहीं पे नहीं है। लिहाजा लेकिन हम इस पानी के बारे में शुक्रगुजार हैं हमारे PHE जो जल शक्ति नाम निकाला है उन डिपार्टमेंट के लोगों को, चाहे वो जय साहब हो, AEE हो या एक्शन हो, या वो डेली विजर जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल हो गई उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आने वाले वक्त में जब दूसरी बार यहाँ आप आओगे, इंशाल्लाह 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो छतर नाल टू बोहरदार गगननाग बना है, जल्द अज जल्द उस पर काम लगे। उसमें हमने टेंडरिंग भी करवाई है, लेकिन ना जाने DC साहब से हमारी गुजारिश है कि वो टेंडर जल्दी खुला जाए ताकि हम उस पर काम करेंगे। और आने वाले वक्त में मुझे इंशाल्लाह पूरा भरोसा है कि अगर वो कार्ड हमारे वहाँ पे लग गए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पानी की किल्लत ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।